पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था। मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तभी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और थाना के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। मैंने मांगा तो बहुत था, मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज़्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया। उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया। 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया। करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि दहिसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है। मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है। जो राई बुर्दा में ये बनने वाला था कार शेड का डिपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया, इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की और वो विनती भी प्रगति पथ पे है। मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की ज़रूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा उसमें आपने देखे कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीरकनी कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ पे ज़रूरत होगी महिलाओं को, वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स वो सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएँ थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और वो जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी, ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतूक के लिए हम जेटी बना रहे हैं, उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदड़वन उद्यान और बाकी के कामों के लिए मिल गई है। बहुत सारे निधि का विनियोग कर रहे हैं। और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जलतरण तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए। और बहुत सारे भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा डीबी पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन, और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे, जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, उस हर चीज़ को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, ग्रिल लगा रहे हम, हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे, फुटपाथ का रिपेयरिंग करके, ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे, चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप, और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से
चौपाटी तक जाता है उसको MMRD ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेक नाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो BMC ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे पे, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से हाँ, उत्तम तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं और भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भूमि पूजन तो ये महीने में हम जितने होएंगे उतने करेंगे, मगर साथ में जो बड़े उद्घाटन शुभारंभ और महानगर पालिका और मेरे विधायक निधि से जो कुछ बड़े काम हो गए उसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जून महीने के एंड में या शायद जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में उसका भी लोकार्पण करने का काम हमने तय कर दिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। तो इस तरह से हम शहर को विकास की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ में थे, इसलिए सभी विकास काम हो रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए, बल्कि जो काम हमने तय किए, जो हम मंजूर करे बना रहे, उसकी वीडियो आपके सामने रखे हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से आप लोगों तक को पहुँचाओगे।